नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का दिन भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अपना देश, अपना प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों के लगभग 200 सालों के गुलामी के बाद अपना देश भारत आज़ाद हुआ था। तो इस दिन को हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और उसके साथ साथ आज का 50 क्वेश्चन का सेट लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। और 50 क्वेश्चन का सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो समय गंवाए बिना अब हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। तो इनसे रिलेटेड और कुछ बातें हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एक तो पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो नांदेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, तो उसको भी हम लोग जान लेंगे 1708 में। 1708 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1666 में जन्म और 1708 में मृत्यु। ठीक है, और सिख समुदाय के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ही थे। सिख संप्रदाय के स्थापना गुरु नानक के द्वारा, जो कि पहले सिख गुरु थे, ठीक है, किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन है कि बिहार में नंगी हड़ताल आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। नंगी हड़ताल किस जेल में, यह छपरा जेल में एक आंदोलन हुआ था जिसमें लोग बिना कपड़ों के आंदोलन किए थे जेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित नेताओं में से किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अंबिका कांत सिंह। अंबिका कांत सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा। मतलब बिहार जो राज्य है इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, तो बौद्ध विहार के कारण। बौद्ध विहार के कारण ही हमारे राज्य बिहार का नाम बिहार पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छठा है, वर्ष 2001 में भारत पाक संबंधों को सुधारने के प्रयास में दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई थी, कहाँ आयोजित हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा में। ठीक है, 2001 में। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का उदय कब हुआ या बांग्लादेश का जन्म कब हुआ, एक ही बात है। ठीक है, तो 7 का आपका हो जाएगा 1971। अब अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है, तो ये केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, पिनाक क्या है। पिनाक क्या है, तो यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल में क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि नमक समुद्र से बनता है, समुद्र के पानी से। तो उस शैवाल में क्या पाया जा सकता है, आयोडीन, और नमक में भी हम लोगों को आयोडीन मिलता है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। ठीक है, कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी, अगर भारत की राजधानी पूछता तब तो नई दिल्ली, और वित्तीय अगर पूछे तो मुंबई।
ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला भारतीय बैंक कौन था? पहला भारतीय बैंक कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा विधेयक में निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? खाद्य सुरक्षा विधेयक में किसके लिए? तो इसमें आपको गर्भवती महिला के लिए भी है, बेसहारा और बेघर लोग के लिए भी है, और भूखमरी का सामना कर रहे लोगों के लिए, यानी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रजत मीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा और पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ये जो नृत्य दिया है इसमें कौन सा नृत्य शास्त्रीय रूप में आता है? तो मणिपुरी। ठीक है, मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? कौन सा है धातु जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? ठीक है, तो तांबा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन, तो ये केशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन है, सैली सबरी किस देश का पुराना नाम है? सैली सबरी किस देश का पुराना नाम है? तो ये हो जाएगा आपको हरारे। ठीक है, शायद जिम्बाब्वे में पड़ता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, 1.5 से 3%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है आपको नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, कौन सा? समताप मंडल, जो सबसे निचली परत है जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, और जितनी भी ये मेघ गर्जन, बरसात, जितने भी ये दिखते हैं हम लोग को, ये सभी क्षोभ मंडल में ही घटनाएं घटती हैं ये सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है और ये आपको 19 के 1 के क में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में ये संशोधन किया गया था। इसके तहत इसको यहाँ से हटाकर, मतलब ये पहले मौलिक अधिकार था लेकिन इसको हटाकर और 300 अनुच्छेद 300 के क में और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे? तो तानसेन आपके अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ठीक है, तो आपको हो जाएगा इसका आंसर क्या? राष्ट्रपति। भारत के
राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 14 सितंबर। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना, गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। मतलब कोई अगर हम काम करते हैं और अपने इच्छा अनुसार उस काम को मतलब रिटायरमेंट वहाँ से हम ले लेते हैं, सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, तो उसी को गोल्डन हैंडशेक योजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? ठीक है, निम्नलिखित में किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। और गाड़ी के पश्च दृश्य में, मतलब किसी बाइक वगैरह चाहे किसी भी गाड़ी में पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो भी उत्तल दर्पण ही होता है। आइए, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं भारत और चीन के बीच मैकमोहन, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। ठीक है, आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपो, जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी स्थिति में जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है कहलाती है। स्फीति के साथ बेरोजगारी हो रहा है यानी गतिहीन स्फीति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, 23 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा मतलब भाषण भी दिए थे, अपना विचार दिए थे वो श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया, बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ठीक है, तो प्रचुर मात्रा में मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें एक ट्रिक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, तब एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर पे सिलिका है, लेकिन ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हम लोगों ने सिलिका लगाया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ओसियाल ट्रिक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। 1900, आप लोग ईयर बताइएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी? तो 11। फुटबॉल में भी 11 और क्रिकेट में भी 11। ठीक है। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे, मतलब सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो श्रीमती देविका रानी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यह हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में
स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यहाँ तापीय, भारत में कौन सा होता है? तापीय बिजली। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो बोलता है कि परमाणु बम किस देश में पे गिराया गया था, तो जापान। और मैं आपको बता दूं कि जापान में ही 2 जगह पे परमाणु बम का परीक्षण किया था अमेरिका, ठीक है, जिसमें पहला बम हिरोशिमा पर गिराया गया 6 अगस्त के दिन, ठीक है, 6 अगस्त के दिन, और दूसरा बम जो नागासाकी पर गिराया गया वो 9 अगस्त। तो आप याद रखने के लिए 9 से नागासाकी होता है, तो 9 से 9 भी करके याद कर सकते हैं। ओके, कन्फ्यूज़न नहीं होता है। कभी कभी आप दोनों डेट रखोगे दिमाग में, 6 अगस्त और 9 अगस्त, तो कन्फ्यूज़न होगा कि 6 अगस्त को या 9 अगस्त को। वैसे भी अगर 6 अगस्त पहले आता है तो आपको पहले हिरोशिमा पे गिरा तो 6 अगस्त को गिरा, ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। या 9 से नागासाकी, 9 से 9 भी याद रख सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसे उसको याद रखते हैं। संसद का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, संसद का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, ठीक है, और राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव लड़ने के 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य। और ज्ञात्रिक से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर संबंधित थे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन का सेट। अगर आप लोगों को मेरा सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और आप सभी को मेरे तरफ से और पूरे देशवासियों को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।